अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ को इंतहाई इज़्ज़त, एहतराम, अक़ीदत और प्यार के साथ हर साल की तरह इस साल भी गिलानी इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम तरतीब दिया गया है। मैं बिलखुसूस दुआगो हूँ अपने मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताज़ मुकर्रम, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन, मेरे मुशफ़िक़ हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया आपका, और उनके साथ साथ बिलखुसूस हज़रत साहबज़ादा अल्लामा पीर सैयद आमिर अली शरीफ़ी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और इदारा हाज़ा के जितने भी मुअल्लिमीन व मुतअल्लिमीन हैं और जुमला मुआविनीन व मुखलिसीन, मैं उस सब के लिए दुआगो हूँ। खल्लाक़ आलम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। और ये जो कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है कि अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ में पाकान उम्मत बिलखुसूस सहाबा और अहले बैत उनकी अजीम क़ुरबानियों को याद किया जाता है, उनकी शान व अज़मत, उनकी सीरत और उनकी शहादत और उनके जो मुख्तलिफ़ असबाब और ज़िंदगी के पहलू हैं उन पर गुफ्तगू हम जैसे तुलबा को करने का मौका मिलता है और आप जैसे अजीम लोगों को सुनने की सआदत मिलती है। मैं दुआगो हूँ खालिक़ कायनात इस खूबसूरत सिलसिला मोहब्बत को कबूल फ़रमाए और जो पीछे सिलसिले हुए अल्लाह ताला उनकी बरक़ात हमें अता फ़रमाए, जो जारी हैं खल्लाक़ आलम इसमें आसानियाँ और रहमत और अपना फ़ज़ल शामिल फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, मेरे यमीनो यसार आप देख रहे हैं इलाका भर के जय्यद उलमा यहाँ तशरीफ़ फ़रमा हैं। मैं इन सब चमकती जबीनों वाले उलमा के लिए दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इनकी ज़िंदगानियों में बरक़ात अता फ़रमाए। मैं जब जब जिस भी प्रोग्राम में इस इदारे के तहत होने वाले यहाँ हाज़िर हुआ तो जहाँ पर अवामी रिस्पॉन्स अच्छा है वहाँ ये जो उलमा हैं ये बड़ी शफ़क़त फ़रमाते हैं। ये इनका 100/200 नंबर है। अल्लाह करीम इन सब उलमा को जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ और फिर जो उन्वान है वो मेरे उस्ताज़ गिरामी ने आपके सामने इरशाद फरमा दिया और मैं उसी के मुताबिक सबक सुनाने की कोशिश करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया व बिज़िक्रि उमर इब्नुल ख़त्ताब। फरमाया, लोगो तुम अपनी महाफिल को खूबसूरत बनाया करो। कैसे? फरमाया, एक मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ के और दूसरा मेरे उमर बिन ख़त्ताब का जिक्र करके। उलमा फरमाते हैं कि जिस महफिल में दुरूद पढ़ा जाए वो महफिल भी खूबसूरत होती है और जिसमें हज़रत उमर का जिक्र किया जाए वो महफिल भी खूबसूरत होती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में हम हैं इसमें दुरूद भी हो रहा है और जिक्र उमर भी हो रहा है। तो इस वास्ते हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक भी पढ़ा करें और जिक्र हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ये भी ज़रूर किया करें। दोस्तान गिरामी, हम सब के ये इल्म होना चाहिए कि हज़रत फ़ारिक़ुल हक़्क़ वल बातिल, इमामुल आदिलीन, गईज़ुल मुनाफ़िक़ीन, मुतम्मिमुल अर्बईन, सय्यदुल मुहद्दिसीन, शहीदुल मिहराब, मुराद रसूल और मुरीद रसूल, इस्लाम के दूसरे खलीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर मोहतरम, ये वो हस्ती हैं जिनको देखकर शैतान भी रास्ता बदल जाया करता है। हज़रत सय्यदी व सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात, ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका नाम ही उमर है। ये जो लफ्ज़ उमर होता है, तवज्जो है जी सब हज़रात की, ये जो लफ्ज़ उमर होता है, इस उमर का माना होता है आबाद। ये जो आबादी होती है ना किसी भी चीज़ का, जिंदा रहना, आबाद रहना, सलामत रहना,
ये इन मानों में लफ्ज़ उम्र आता है। तो तभी किसी बंदे से पूछा जाता है तेरी उम्र कितनी है, यानी तेरा जिस्म कब से सलामत है और कितना अरसा हो गया कि तू आबाद है और सलामत है। हजरत उमर का नाम ही बताता है कि यह नाम आबाद करने वाला है, यह बर्बाद करने वाला नाम नहीं है। और यही वजह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब से तलब फरमाया था, ये मोबाइल से निकल के बात सुने, तकरीर शुरू हो गई है, चूंकि टाइम मेरे पास थोड़ा शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि आधे छट जावांगा, टाइम पूरा, लेकिन आज मजमून थोड़ा लंबा है और मैं चाहता हूं कि सारा आपके सामने अर्ज करके जाऊं। तो आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। जब आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा था तो यही फरमाया था कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब, ये अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासतन, फरमाया खासुल खास उमर बिन खत्ताब अता फरमा, क्योंकि जब ये कलमा पढ़ेंगे तो तेरे इस्लाम को इज्जत अता कर दी जाएगी। आप देखें, इस जुमले को महसूस किया करें कि जो भी कलमा पढ़ता है इस्लाम के दामन में आता है तो अल्लाह ताला उसको इज्जत अता कर देता है। लेकिन उमर बिन खत्ताब वो हस्ती हैं कि जब इन्होंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई थी। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आप खामोश चुपचाप बन के बैठे हुए हैं। तो ये हजरत उमर बिन खत्ताब का जिक्र है भाई। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आए तो इस्लाम गोया के आबाद हुआ। और यह भी मैं आपको बतलाऊं कि पहले 6 सालों के अंदर 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था, 40वां नहीं हो रहा था। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने तलवार उठाई और कहते आज मैं किस्सा ही तमाम कर दूंगा। तो सामने से एक शख्स मिला, उसने कहा पहले अपनी बहन और बहनोई की खबर लो, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया है, बाद में किस्से तमाम करना। हजरत फरूक आजम वहां पहुंचे, उनको सजा दी। उन्होंने कहा कि हमारे टुकड़े कर दो पर दामन मुस्तफा हम नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने इस जज्बे का इजहार किया तो वो कहने लगे क्या चीज क्या है कि जो तुम्हें उनसे दूर नहीं होने देती, जरा मुझे भी वो पढ़ाई जाए। तो उस वक्त चंद औराक थे कुरान मजीद के जो उनके पास लिखे हुए थे। जब उन्होंने वो देखा तो आपकी बहन साहिबा ने कहा, उनका नाम भी फातिमा था, फातिमा बिनते खत्ताब। तो उन्होंने कहा कि तू मेरा भाई जरूर है पर यह कुरान मजीद इसको वो बंदा हाथ लगा सकता है जो पाक साफ हो। आप पहले गुस्ल करके आए, फिर आप कुरान मजीद के इस वर्क को हाथ लगाएं। आप गए, आपने गुस्ल किया, जब उस वर्क को अपने हाथ में लिया, सूरह त्वाहा की कुछ आयातें तो ये बात थी, जब पढ़ी तो दिल नरम हो गया। कहने लगे चलो मुझे मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में पहुंचे। हजरत जनाब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको लोगों ने बताया कि उमर आ रहे हैं और हाथ में तलवार है। आप इतने जवान मर्द थे हजरत हमजा, आपने अपनी तलवार यूं फेंक दी पीछे। लोगों ने कहा क्या हुआ है, तलवार के लिए तो आपको और बंदे बुलाने चाहिए थे, आपने अपनी तलवार भी फेंक दी। उधर से उमर पाक आ रहे हैं और उनके हाथ में भी तलवार है। तो फरमाया अगर अच्छा इरादा हुआ तो हम वेलकम करेंगे और अच्छा इरादा ना हुआ तो उसी की तलवार पकड़ के हम सर तन से जुदा कर देंगे। ये आपकी जवाब मर्दी थी। जब हजरत उमर बिन खत्ताब नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला आप तशरीफ लाए, आपने दामन को पकड़ के कहा उमर कब तक दाएं बाएं रहोगे, पढ़ लो कलमा। बस वही बात करने की देर थी, मुस्तफा जान रहमत का कलमा पड़ा। इतनी बुलंद आवाज से नारा लगा, फरान की चोटियां भी गूंज गईं। और वहां 40 बंदे थे, 41 में मेरे मुस्तफा थे, बाकी ये 40 सहाबा थे वहां पर मौजूद। इतना बड़ा नारा लगा, नारे तकबीर, के काफिर डर गए कि क्या हुआ है। जब उन्होंने ताकीक की तो पता चला आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है। समझ आ रही है। और यह सिर्फ यहां तक बात नहीं है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आपने जब कलमा पढ़ा तो हदीस शरीफ में यह बात मौजूद है। फरमाया जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक की खिदमत में आए और आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में इस बात का जश्न हो रहा है कि आज उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया है। आपकी आवाज फिर कमजोरों वाली है सर, जरा जागिए, इस बात को समझिए। हजरत उमर बिन खत्ताब कैसी हस्ती हैं। आपने जब कलमा पढ़ा तो उसके बाद ये आप जितने उलमा ने कलम उठाया हजरत उमर की सीरत पर उनको पढ़ के देखें। और बिलखुसूस ये बात आप पढ़ना चाहें किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल की आप पढ़े तो इमाम साहब ने लिखा काफिर कहा करते थे कि आज मुसलमानों ने हमसे आधा बदला ले लिया। क्यों? फरमाया ये एक उमर नहीं है, समझो कि आज सब ने कलमा पढ़ लिया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मकाम व मर्तबा अता किया। आपने जब कलमा पढ़ा तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पहली बात जो नबी पाक की खिदमत में अर्ज की सुनने वाली है, आपने फरमाया अलसना अलल हक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा बिल्कुल हम हक पर हैं। तो अगले जुमले का भी लुत्फ अपना ही है, इन कानों से सुनेंगे तो नहीं आएगा।
इनसे जरा सुनिएगा। कहने लगे अगर हम सच्चे हैं तो फिर हम छुपकर अपने रब की इबादत क्यों करते हैं? वो तो झूठे होके अपने बुतों को अपने हाथों से तराश के अपने सामने रख के वो तो खुलेआम इबादत कर रहे हैं और हम छुपे हुए हैं। फरमाया नहीं, आज के बाद हम मक्के में काबे में चल के इबादत करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया उमर अगर तू कहता है तो चल, फिर हम वहां चल के इबादत कर लेते हैं। ये नमाजें तो कमरों में थी, ये बाहर निकली ही हजरत उमर बिन खत्ताब की वजह से हैं। और हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप ये 20 सहाबा इधर हैं, 20 इधर हैं, दरमियान में मेरे आका चल रहे हैं और ये जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। महबूब करीम अलैहिस्सलाम खाना काबा में पहुंचे और वहां पर आज पहली नमाज अदा हो रही है। और ये किन की वजह से? हजरत उमर बिन खत्ताब की वजह से। उलमा फरमाते हैं ये है नाम उमर जिसने इस्लाम को आबाद किया है। और यहां पर एक और जुमले का जरा लुत्फ लीजिएगा। मैं हजरत शाह साहब आपकी तवज्जो, मेरे जितने उलमा बैठे मैं इन सब की तवज्जो चाहते हुए अर्ज करना चाहता हूं। अब यहां पर चूंकि हमारे जब से ये सोशल मीडिया आया तो अजीब व गरीब किस्म की बातें बगैर तहकीक के फितना फसाद फैलाने के लिए की जाती हैं। बस औकात ये भी है कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने फुलां घर को आग लगा दी, फुलां को, ये सब झूठ है। मैं सिर्फ एक बात कहने लगा हूं, अगर इसमें वजन हो तो बोलना, वरना कोई मसला नहीं। वो ये है, मैंने कहा अगर हजरत उमर ने घरों को आग ही लगानी थी और नुकसान ही करना था तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? नहीं भाई, जिनके हाथ हैं जरा ज़ियारत करवाओ ना। हाँ, इस बात को समझिए जरा। अगर नुकसान ही करना था तो रब से मांगा ही क्यों था? कहता ऐ तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। ये हजरत उमर नुकसान करने नहीं आए, ये आबाद करने आए हैं, ये बर्बाद करने नहीं आए, ये तो इज्जत देने के लिए आए हैं। अब समझ आ रही है? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला, आपका जो नाम है वही बताता है कि आप आबाद करने के लिए आए हैं, आप किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। हां, आपकी वजह से इस्लाम तो आबाद हुआ लेकिन कुफर बर्बाद हो गया। मठे बोलो तो आड़ी को गाल सुनना लेना सुनियो। कुफर बर्बाद हो गया। और किस हद तक? कुफर का लिए सबसे बड़ा सरगुना शैतान है। पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ध्यान से सुनिएगा। मेरे करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया इन्नी ला अनजुरु इला शयातीनल जिन्न वल इंस कद फर्रु मिन उमर व फी रिवायतिन कद फर्रु मिन जिल्ल उमर। फरमाया मैं देख रहा हूं जितने शैतान इंसानों में हैं या जिन्नों में हैं, वो मेरे उमर का साया देखते हैं तो भाग जाया करते हैं। इससे दो मसले साबित होते हैं, दो मसले। पहली बात है शैतान बंदियां दे विच भी हुंदे जे। ना बोले अजे शैतान बंदियां दे विच भी हुंदे जे। कि ओ शैतान दी पहचान की है, नसेगा कदों? जदों हजरत उमर दा जिक्र आएगा दौड़ जाएगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप सब हजरात को? तो इस वास्ते हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शान व अजमत को समझने की कोशिश करें। और यहां मैं एक और बात भी आपकी खिदमत में इब्तिदा में ही बता दूं, अगर आप बाज़ौक़ दुनिया में बैठे हैं तो सुनिएगा। जज़ाकल्लाह। अब इस बात को सुनिए, हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म के तूफान खड़े हैं। मैंने एक शख्स की मुझे बात किसी ने सुनाई और ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जब वो चाहिए वो हवाला मैं पेश करने के लिए तैयार हूं। और आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। कमरों में बंद बैठकर लोग बक बक करते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब के खिलाफ। और पता क्या कहा? कहता जी हजरत उमर बिन खत्ताब जेड़े सन ना, ये जो नबी पाक के पास कोई भी बात करता नाजेबा या मिजाज नबूवत के खिलाफ तो आप तलवार उठा लेते थे। तो कहता इश्क रसूल नहीं है, हाँ ये कहता जज्बातीपन है। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा जुमला कोई मुसलमान नहीं बोल सकता। लेकिन हमने ये सुना और फिर मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा ना पुत्र इंज नहीं, गल विच हो रहा है। आवाज कमजोरों वाली है, मेरे पीर भाई सारे बोले जरा। मैंने कहा ये बात नहीं है, गल विच हो रहा है। कहता की गल है? और ये जुमले उसने बोले। कहता जी कई बंदे नबी पाक की सोहबत में आकर भी नहीं बदले, वो जैसे पहले जज्बाती थे। अस्तगफिरुल्लाह, तू कहता है कि नबी की सोहबत का फर्क नहीं है? फिर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह क्यों फरमाया था कि अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे, तो फरमाया तुम्हारे ओहद पहाड़ का सोना इसका सवाब कम है, मेरे सहाबी की मुट्ठी का सवाब ज्यादा है।
आखिर ये क्यों फरमाया था? इसका मतलब है सहाबियत से बंदे को फायदा होता है। और ये बस औकात ऐसे लोग भी हमें मिले। एक जगह पे एक साहिब हाजिरी पेश कर रहे थे, तो मैं हजरत पीर साहब आपकी तवज्जो, उस्ताद साहब की बला आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। वो ना उन्होंने कहा हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला नु, तो सामने एक बंदा बैठ के हो ए रजी अल्लाह ताला, अब्दुल कादर जिलानी नु वली मन्नो, भावें लख वारी मन्नो, पर रजी अल्लाह ताला नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्यों बई? कहता ये तो सहाबी होंगे ने, सारे वली भी रल जान तो सहाबियां वर्गा नहीं हो सकता। तो बंदा बड़ा तकड़ा सी, उन्हें आख्या सरकार जे सारे जानते वली सहाबी वर्गे नहीं हो सकते ते तुसी किहड़े मुंह नाल कहंदे हो कि नबी साडे वर्गा है? 5-4 बंदे हजे नहीं हिले जुले, बोलो मुंडे का नारा भी सुनो। भाई बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? वो फिर भी कई मुंह ही तक्की जाते हो, यारा बोल लो सुभान अल्लाह, हजरत उमर दा जिक्र है। और अब जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जरा इस बात को सुनिएगा, इधर देखिए मेरी तरफ। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मकाम समझो। भाई ये कहना कि सहाबी सोहबत में आकर भी नहीं बदले, यार इससे बड़ी क्या ज्यादती हो सकती है? एज ए मुसलमान ये जुमला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सुनना जो फकीर आपकी खिदमत में कह रहा है। मैंने कहा मैं आपको रिवायत सुनाता हूं, आप ये कैमरे चल रहे हैं नोट करें, कभी कोई चीजें खुद भी तलाश किया करें, सारियां साडे को ना लबाया करो। सिहा में रिवायत ना हो जो चोर की सदा मेरी, मफहूमन सुना रहा हूं। मेरे करीम ने फरमाया जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक शैतान पैदा होता है। जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसके साथ ये दो चीजें आती हैं। फरिश्ता सारी जिंदगी उसको अच्छाई की तरफ बुलाता है और जो शैतान होता है बुराई की तरफ रागिब करता रहता है। एक सहाबी ने पूछा हुजूर जब आप तशरीफ लाए थे तब भी? फरमाया हाँ तब भी, ये शैतान तब भी पैदा हुआ था। फिर मेरे नबी ने जो जुमला बोला ये सिहा में है, ये कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया जो मेरे साथ शैतान रहता था मेरी सोहबत की वजह से वो भी मुसलमान हो गया था और वो मुझे गलत मशवरा नहीं देता था। मेरा जुमला सुनी धून नहीं हाथ थल्ले रखना। मैंने कहा तू कहता है कि हजरत उमर नहीं बदले नबी पाक की सोहबत में, और नबी पाक के साथ रहकर शैतान बदल जाता है, तो जेड़ा आज ताई रोजे दे विच नाल है ओदी शान की होएगी? नाराए रिसालत, हर सहाबीए नबी अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन या हसन या हसन। भाई बात समझ आ रही है सारे हजरात को कि कोई नहीं आ रही? जिसको जितना लुत्फ आया है दोबारा सुभान अल्लाह फरमा लेना। तो मैंने कहा फिर जब जवाब आता है तो सुनो और समझो हजरत उमर बिन खत्ताब की शान क्या है। हजरत उमर बिन खत्ताब वो हैं जिनका रास्ता देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल जाया करता है। ये हैं हजरत उमर बिन खत्ताब। समझ आ रही है? और आपके ये इल्म होना चाहिए कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो आपकी शानें बयान की हैं वो तो कमाल हैं। अब मैं कुछ आपको सुनाता हूं ताकि आपको लुत्फ आए, और इसके साथ साथ ये सारी बातें आपने दिल में रखनी है ताकि आपको समझ आए। हजरत उमर बिन खत्ताब ये वो अजीम हस्ती हैं जो खुद इस बात पर फख्र किया करते थे कि मेरे कई कुरान में ऐसे मकामात हैं कि मेरे रब ने जैसे मेरी चाहत होती थी वैसे ही कुरान की आयत को नाज़िल फरमाया है। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये आपकी जाते गिरामी। और उलमा ने फरमाया कुल अहादीस और तफसीरें अगर उठा के देखा जाए कि कितनी जगहों पर अल्लाह ताला ने हजरत उमर की राय के मुताबिक कुरान को नाज़िल किया, तो फरमाया ये 22 आयतें बनती हैं। नहीं मजा आया ना भाईजान? 22 आयतें तो ये बात। और मैं यहां पर आपको एक और बात बतलाऊं, आप हैरान हो जाएं। उन 22 में से कुछ मकाम वो हैं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, कि जैसे लफ्ज हजरत उमर की जबान से निकले और रब ने उन्हीं लफ्जों से कुरान की आयत को नाज़िल फरमाया था। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? जैसे लफ्ज बोले वैसा ही कुरान नाज़िल हुआ। और अगला जुमला मैं अब आहिस्ता बोलूंगा, सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद होता है। तो मैंने कहा जिसकी सोच के मुताबिक, जिसकी राय के मुताबिक, जिसकी चाहत के मुताबिक और अब कुरान नाजिल करे, बता उस जैसा भी कोई वली हो सकता है? वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को। तो फिर हजरत उमर जैसा कौन सा अल्लाह का दोस्त है? बता ना मुझे।
ये जब इनकी शान बयान की जाए तो खुल के बयान की जानी चाहिए। अब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके हवाले से ये बातें, ये जब आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। मैं पहले हदीस शरीफ आपको सुना देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअल अल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, फरमाया अल्लाह ने हजरत उमर की जबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। अब आज फिर कमजोरों वाली आप हज़रात की। अच्छा, सिर्फ यहां तक बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, लक़द कान फ़ीमा क़बलकुम मिनल उमम मुहद्दथुन फ़इन यकु अहदुन फ़ी उम्मती उमर इब्न अल ख़त्ताब रअयुहु मवाफ़िकुम बिल किताब वल वही। फरमाया पहली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे। अब ये मुहद्दस और मुहद्दिस इसमें फर्क होता है। मुहद्दिस हदीस का इल्म रखने वाला, उसकी फिर आगे कैटेगरियां होती हैं कि ये मुहद्दिस है और ये शेखुल हदीस है, ये मुफस्सिर है और ये किस दर्जे का मुहद्दिस है, ये बात की बात है। एक होता है मुहद्दस, दाल के ऊपर जबर, इसका माना होता है जिसके दिल पर अल्लाह इल्हाम करे और वो जो कहे सच हो जाए। आवाज फिर कमजोरों वाली है। अल्लाह जो इल्हाम करे वो जो कह दे वो सच हो जाए, इसको मुहद्दस कहते हैं। और हमेशा वो सच और हक का साथ दे, इसको मुहद्दस कहते हैं। मेरे करीम ने फरमाया पहली उम्मतों में मुहद्दस थे, मेरी उम्मत में अगर कोई है तो वो मेरा उमर बिन खत्ताब है। फरमाया इसकी जो राय होती है वो कुरान के मुताबिक होती है और वही के मुताबिक होती है। और यहां पर मैं आपको एक बात सुनाऊं, जो कहे वो हो जाता है। कैसे? इजालतुल खिफा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, उन्होंने इस बात को लिखा। रबिया बिन उमैया बिन खल्फ, ये उमैया बिन खलफ जो था ना, ये उसकी नस्ल में से एक शख्स था। उसने आकर हजरत उमर बिन खत्ताब से कहा, जरा आप बात को दिल के कानों से सुनिएगा। आके कहने लगा, जी मैंने ख्वाब देखी है और मैं आपसे ताबीर पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया बयान कीजिए क्या ख्वाब है। और नाल आपने आख्या वेख्या है ही नहीं, तवज्जो फरमाया विचली गाल जे, वेख्या है ही। उन्होंने कहा जी हाँ जी वेख्या है। फरमाया फिर सुना तेनू ताबीर दस छड़ने आ। उसने जो बयान किया मैं मफहूमन बताता हूं। कहता जी मैं पहले एक बड़े सरसब्ज व शादाब मैदान में था, बाग में था और वहां पर बड़े मजे, फिर यकदम मैं चटियल मैदान में आ गया और मेरी आंख खुल गई। तो बताओ ताबीर क्या है। फरमाया पहले तू मुसलमान होगा और बाद में काफिर होगा और कुफर पे मर जाएगा। वो हसन ला पिया, कहता मैं ते ख्वाब वेख्या ही नहीं। फरमाया पर जो उमर ने कह छड़िया हुण हो गया। बोलो ना सारे, बोलो सारे सूफी साहब। या अली हक जारिया। तवज्जो है मेरे दोस्तों की? कोई नहीं है। हालांकि अगर आप कुरान पढ़ें 12वें पारे का आखिर पढ़ें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जिसने ख्वाब पूछी थी तो उसने कहा था कि जनाब मैंने जो आपसे ख्वाब पूछा है ए कुरान दे विच मौजूद है, तो मैं तो एवें अपने कोल बना के ख्वाब पूछी सी, मैं तो वेखी नहीं। आपने फरमाया कुदियल अमरुल लज़ी फीही तस्तफ्तियान, फरमाया जो तू पूछिया सी हुण हो गया। क्यों कि हमारी जबान से निकल गया है। ओ भाई इसी बात से कहते हैं अल्लाह वालों से कभी मजाक ना करना। फिर टिल्ले पैंदे पै जैसो नहीं यार। तो हजरत उमर बिन खत्ताब जिनकी जबान पर हक जारी रहता है, जिनके दिल पर हक जारी रहता है, जिनकी राय कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उसको उमर बिन खत्ताब कहते हैं। आप जो फरमा देते हैं मेरा रब वो फरमा देता है और वैसे हो जाता है। अब आइए जो बतला रहा था जिसके लिए मैंने मौजू छेड़ा था, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कुरान मजीद की एक आयत जब सुनी ना, तवज्जो मेरे सजना दी मेरे अलोवे, पहली आयत आपने ये आयत सुनी, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। इसका तर्जमा मफहूम ये बनता है कि हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा फरमाया है, चुनी हुई मिट्टी से। तो आपने जब ये सुना ना तो आपकी जबान से निकला वाह भाई वाह सुभान अल्लाह फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फरमाया भाई बरकत वाली जात उसी अल्लाह की है जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। अच्छा आपकी जबान से ये जुमले निकले कि वाह रब्बा सोनिया किड्डी बरकत अजमत वाली तेरी जात है, तू इंसान नूं इंज पैदा कीता है। जो अल्फाज फारूक आजम की जबान से निकले वही रब ने कुरान बना के नाज़िल फरमा दिया। ये है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और दूसरी बात, जब हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़किया आलिमा
फाजिला, और इस बात को जरा समझिएगा, फकीहा उम्मत हजरत सैयदा खदीजा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके ऊपर एक तोहमत लगी। एक सफर में थे, वहां पर इसको कुरान मजीद ने वाकया ये कोट किया 18वें पारे में। इसका नाम है वाकया इफ्क। समझ आई? ये इफ्क तोहमत, ये तोहमत लगी आपके ऊपर। मुनाफिकों ने बड़ा शोर मचाया। तो पता मुनाफिक होवे तो शोर ना मचावे, पर जलील भी तो इंज ही होता है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, ठीक है। उन्होंने बड़ा शोर मचाया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहाबा से पूछा कि मेरी बीवी के बारे में इन लोगों ने ऐसी बात की है, तुम्हारी क्या राय है? हजरत उमर बिन, सब ने आके कहा, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म पर जब रब मक्खी नहीं बैठने देता तो कैसे हो सकता है कि बीवी वो इंतखाब हो कि जो आपकी शयान शान ना हो? फरमाया अल्लाह ने जिसका ये सिलसिला और रिश्ता आपके लिए पसंद किया है वो तो बड़ी अजमतों वाली खातून हो सकती है ना। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आकर ऐसे दलाइल दिए, लेकिन जब बारी आई ना हजरत फारूक आजम की, तवज्जो है जी, तवज्जो मेरी तरफ, आपने जब ये सुना कि मुनाफिकों ने तोहमत लगाई हजरत सैयदा पर, आपने फरमाया सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आपने फरमाया नहीं 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 नहीं, ओए ते कोई बड़ी अजीम तोहमत लग दी है, इस गल दे अंदर सच्चाई कोई नहीं। हजरत उमर की जबान से ये जुमले निकले, रब ने कुरान मजीद की आयत बना के नाज़िल फरमा दिया था। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला। और ये थे दो मकाम। अगर आप तवज्जो करें तो और भी पढ़ दूं, अगर ज़ौक सलामत हो तो तवज्जो कीजिएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला, आप जब खाना काबा में मक्का फतह हो गया, सारे बुतों को निकाल फेंका। इधर वेखे जे जुमला, सारे पत्थरां नूं सिट छड़िया। ऐ तुहानूं गल सौखी करके दसीए, सारे पत्थरां नूं बाहर सुट छड़िया है। लेकिन एक मकाम इब्राहिम जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, और ये निशान भी तब लगे थे जब खड़े होकर दुआ कर रहे थे, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। समझ आ रही है? आयत पढ़ रहे थे। और इसका तर्जमा क्या बनता है? इश्क का तर्जमा ये बनता है, खाना काबा हमने बनाया है, बारी ताला अब इसकी उजरत अता कर। तो पूछा उजरत क्या चाहते हो? फरमाया आखिर ज़मान नबी तो मेरी नस्ल में पैदा कर। और इसका तर्जमा यह है, मैनू मुहम्मद दा दादा नहीं बना छड़दा। हाय हाय। और इश्क का तर्जमा यह बनता है, बारी ताला एक घर तेरा ते मैं बना छड़िया है, ते इनू वसाउण वाला नबी ते अता कर छड़ना। और यार बोलो, सुनियो, चुप करके ना बैठे रहा करो। आप ये दुआ कर रहे थे बेअसत मुस्तफा की, तो उस पत्थर ने एक कदमों के निशान को महफूज कर लिया, वो खाना काबा में हैं। और यहां क़यामत तक के लिए आलम कुफर को बता दिया गया, बुत अगर ये जो पत्थर हैं उनकी निस्बत कुफर से हो तो बाहर फेंक दिया जाता है, अगर उसकी निस्बत अल्लाह वालों से हो तो उसको काबे में रखा जाता है। अब हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब देखा ये मकाम इब्राहिम है, ये वो पत्थर है, इधर देखिए, आपके दिल में ख्याल आया काश कि हम इस पत्थर के करीब खड़े होकर नमाज पढ़े ना। समझ आई ना? मेरा ख्याल है शायद इसमें लॉजिक ये होगी, एक तो हजरत इब्राहिम से मोहब्बत का इजहार होगा, दुआ दुआए मुस्तफा याद आएगी, और तीसरा काफर भी सड़नगे भी साडे पत्थर बाहर सुट्टे ने ते अपने दे कोल पढ़दे ने। हाय ओए सुनियो, समझ आ रही है? शायद इसमें लॉजिक ये होगी, आपने ना दिल में ख्याल किया और चाहत का इजहार किया कि हमें ना इस पत्थर के करीब खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। ये राय थी फारूक आजम की। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। यार हाथ चौके बोलो ना, इतना नहीं मैंने स्वाद आंदा पिया। फारूक आजम का जिक्र है यार। फरमाया तुम्हें चाहिए कि मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर नमाज पढ़ो, इसको मुसल्ला बनाओ। आज भी जिसले हाजी उमरा करते ने ना, तवाफ करते ने, ते तवाफ करने तो बाद उन्होंने आख्या जाता भी इत्थे खड़े होके उसी साइड पर जहां भी मौका मिल जाए नफल पढ़े जा सकते हैं, पर अफजल मकाम इब्राहिम के पास है। क्यों? मैंने कहा ये चाहते उमर है। तवज्जो है जी सारे हजरात की? ये तीसरा मकाम था। जज़ाकल्लाह हुजूर। अगर आप जाग रहे हैं तो चौथा मकाम भी पढ़ूं? जरा तलब का इजहार करो ना, फिर मैं आपको सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास वफद तशरीफ लाया करते थे और आप उनसे खिताब फरमाया करते थे, मसले बताते। अक्सर आका करीम अलैहि सलाम घर में जलवागर होते, तो जो बाहर से वफद आते ना, तो वो नबी पाक के घर जब आते
तो उनको अदब आदाब का नहीं पता होता था, तो वो दाएं बाएं देखते रहते। आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज भी होती। तो हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि पर्दे का हुक्म होना चाहिए ताकि औरतें अलग हो जाएं, किसी की नजर ना पड़े। हाय 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 हाय। हजरत उमर की चाहत यह बन गई कि पर्दा होना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। और फिर जब उम्महातुल मोमिनीन से सवाल होते थे तो उस वक्त भी फरमाया पर्दे में सवाल होना चाहिए। अब हजरत उमर के दिल की यह चाहत थी, अल्लाह ने कुरान मजीद में आयत नाजिल कर दी, वइज़ा सअलतुमूहुन्न मिन वराइ हिजाब, फरमाया जब भी कोई उनसे सवाल करे तो पर्दे में आके करे। चाहत उमर की है और पर्दे पर आयत मेरे रब ने नाजिल फरमा दी है। यह चौथा मकाम था। अगर आपको समझ आ गई तो पंजवा भी सुना दें। जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के। हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके दिल में ख्याल आया कि शराब हराम होनी चाहिए, यह कोई ना पिए, चूंकि शराब अकल के ऊपर गालिब आ जाती है और बंदे को पता नहीं चलता कि उस वक्त फैसला क्या करना है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और आपका यह इल्म होना चाहिए कि यह मदीने में आकर शराब हराम होने का हुक्म आया था, मक्के में नहीं था, मदीने के भी इब्तदाई दौर में नहीं था। इसी वास्ते तो कुरान मजीद में था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, फरमाया ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो कभी नमाज के करीब ना आना, चूंकि उस वक्त तक कभी शराब हराम नहीं थी और कई एक लोग आदत के मुताबिक पीते थे। हजरत उमर ने कहा नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, ये आपकी चाहत थी। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यार बोलो तो सही ना, 3 बंदे हजे चुप बैठे हो यार। फरमाया ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए शराब भी हराम कर दी गई, जुआ भी हराम कर दिया गया और जितने शैतानी अमल हैं सारे हराम कर दिए गए। चाहत उमर की है। कुरान की आयत मेरे रब ने नाजिल फरमाई है। यही वजह है जो उमर का नाम लेता है कभी भंगी चरसी नहीं हो सकता है। खड़े होके बैठो, जो मैं बात सुना रहा हूं। ये 5वां मकाम था कुरान का। जाग रहे हैं तो छठा भी सुना दूं ताकि लुत्फ और आ जाए। ठीक है दोस्ताने गिरामी, जरा लुत्फ लीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, अगर इब्तदा के अंदर मसला यह था कि जो मुनाफिकीन थे ना, तवज्जो मेरी तरफ रखना, मुनाफिकीन, उनका जनाजा भी पढ़ा दिया जाता था जैसे मुसलमानों का जनाजा पढ़ा दिया जाता था। पहली बात है, 13 साल नबी पाक मक्के में रहे, 13 साल जितने बंदे फौत हुए किसी का जनाजा नहीं पढ़ा गया। माशाअल्लाह, चुप्पी हो गए ना जनाब। उसकी वजह यह कि जनाजे का हुक्म ही नहीं था। यही वजह जितने मक्का में फौत हुए किसी का जनाजा नहीं हुआ। हजरत खदीजतुल कुबरा, हसनैन करीमैन की नानी जान, सैयदा की वालदा, नबी की 4 नूरजादियों की वालदा, आपका जनाजा नहीं हुआ, वैसे ही दफन किया गया। क्यों? जनाजे का हुक्म ही नहीं था। जनाजे का हुक्म आया मदीने में और पहला जनाजा हजरत असद बिन जुरारा का पढ़ाया गया है। पहले जनाजे का हुक्म नहीं था। तवज्जो है भी सारे हजरात। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका पहले हुक्म नहीं होता, बाद में आता है। इसी तरह मुनाफिकीन के बारे में, वो मदीने में जब आए ना तो यहां पर मुनाफिकीन बीच में घुस गए और अभी वाज़े हुक्म ना आया हिकमत के तहत। और एक हिकमत यह थी कि अगर अभी से मुनाफिकीन को अलग कर दिया तो लोग कहेंगे ए ते आपस से लड़ पे ने, इससे बंदे का वजन कम होता है। तो कई बंदियां शरारती भी होण तो नाल रखिया जावे ना, तो फिर नचिया टपिया ना करो, साडा पता नहीं लगता। पता हुंदा है पर गल विच होर हुंदी है। समझ आ रही है? हाँ। और दूसरी वजह यह थी जनाजा पढ़ाने की कि अभी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था कि किसका पढ़ाना है किसका नहीं पढ़ाना। लेकिन इधर वेख्या जे, हुण मैं मट्ठी जी गल करूंगा, मैं सज्जे खब्बे वेखना है। चूंकि मुनाफिक दी गल आवे मैनू बड़ी चस आउंदी है, क्योंकि मुनाफिक चीकदे बहुत ने ना, और मुनाफिकां दे जिवें वट हजरत उमर ने कड्डे ने, हाय हाय इंज किसी ने नहीं कड्डे, यकीन अल्लाह ते करो। हजरत उमर बिन खत्ताब, आपके दिल में ख्याल आ गया बई मुनाफिकां दा जनाजा नहीं होना चाहिए, ये सानू लुक लुक के इन्हां नुकसान देने, असीं इन्हां दे जनाजे पढ़िए। भाई ये ख्याल आ गया। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी,
फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात वला तक़ुम अला कब्रिही। फरमाया मुनाफिक का ना जनाजा पढ़ाना है ना उसकी कब्र पर जाना है। तवज्जो है कि कोई नहीं सजना दी? ये एवें तो नहीं मुनाफिक चीक दे। हजरत उमर ने उन्होंने किसी पासे तो छड़िया ही नहीं। ये हजरात उलमा बैठे हैं, मुदर्रिसीन, आप इनसे पूछिए, ये जब सूरह तौबा के अंदर 70 मुनाफिकीन के नाम आए तो पता है हजरत उमर अपने घर में थे और उस वक्त आपके दिल की कैफियत बड़ी अजीब थी कि ये मुनाफिक हमारे अंदर घुसे हुए हैं, इनको जुदा होना चाहिए। तो आप परेशानी के आलम में अपने घर में थे। अल्लाह ने जब आयत नाजिल की लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, नहीं 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 नहीं, मट्ठे ना बोलो, मट्ठे ना बोलो, शेर ना हलाओ, तकड़े हो वो। कहा कि आज मुनाफिकों को निकाल दो। हजरत उमर बिन खत्ताब अपने घर से निकले ना तो आपकी चादर जमीन पर घसीट होती आ रही है, तेज तेज मस्जिद की जानिब आए और बड़े खुशी से फरमाया या अल्लाह तेरा शुक्र है जो चाहत थी मुनाफिकों के बारे में आज पूरी हो गई कि इनको निकाल दिया जाए मस्जिद से। नबी पाक फरमाते थे फुलां बिन फुलां कुम उखरुज अंत मुनाफिक, कहा जाता था तू खड़ा हो जा, तू मुनाफिक है, निकल जा मस्जिद से। तो मस्जिद से निकलते नहीं थे। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते ना नहीं निकलना, मैं कड्डांगा। आप यहां से पकड़ के खड़ा करते और मुंह मसीतल बुए हाल करके पीछे ठुड्डा मारते, निकल जा इथों। पता चले मुनाफिक मसीते वाड़ा में छेती नहीं जांदा। हाजी अनोश अल्लाह बरकत अता फरमाए। यार इस गल ते जिवें चास लैनी चाहिए सी उदा नहीं। आ सूफी नूं जरा पिलर तो अगे करो ना, इनू आखो जागो, हेलो ओ शेखुपुर आ गए, अगे अगे हो खुदा दे आप बंदिया, असी पहले आसमान दे लेके अपने यहाँ तो तू सुता पे है। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह सारे हजरात। इस बात को समझो यार, अल्लाह दे बंदे ऐनियां तकरीरां ते जदों सौ जाना तो फिर तो काम हो गया भा। और मैं तुहानू अक्सर कहंदा हुंदा तुहाड़ियां चुप्पां सानू मार गईयां जे, लोग झूठ ते बोलदे जे, तुसी कदी सच ते बोलो ना। तुहानू पता लगे हजरत उमर बिन खत्ताब दी शान क्या है। चस आ रही है नहीं आ रही है? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ तो मैं हाफिज अहमद रजा अपने अनोश भाई ते अलामा एहसान साहब अपने उस्ताद ते शाह साहब ने ये हुण तो मैं तज्जत ताईं तक जाना है। ते जे मेरे अपने बंदे ने सुभान अल्लाह कहनी है तो आप आशक केड़ी गल दियां सारे आखो इंज करके जागो खुदा दियो बंदियो। तो मुनाफिकों के बारे में हुक्म आ गया कि अब इनका ना जनाजा पढ़ना है ना कब्रों पे जाना है। मैं मट्ठी जी गल करके अगे टुर जाना है। जरा कहते ना तुम कब्रों पे क्या लेने जाते हो, मैं कहा अल्लाह ने मुनाफिकां दीयां कब्रां तो रोकिया, जेड़े मुनाफिक ने उत्थे कोई नहीं जांदा, आशिकां दे ही जांदे ने ना। अल्लाह अल्लाह ते इंशाअल्लाह। इस वास्ते सोनिया टेंशन ना लिया कर, मसला समझिया कर। अब आगे आइए, बैठे हो हुण। अच्छा एक बंदे ने हुण समझ आई, नाल कोणी मारदा भी गल सही कर गया। अल्लाह के प्यारे बंदो बात को समझा करो, हकीकत क्या है इसको समझा करो। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक बख्शे। बात दूर न चली जाए, यह था 6वां मकाम जो हजरत उमर बिन खत्ताब की राय के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ कि मुनाफिकां दा जनाजा नहीं पढ़ना। मटे बोलो मटे बोलो, कब्रां ते नहीं जाना। समझ आ रही है? अब अगली बात, चलो अगला मकाम भी, छठा मकाम, 7वां मकाम भी सुना दूं। इब्तिदा इस्लाम में रमजान शरीफ के अंदर जैसे दिन के वक्त बंदा खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से बाज रहता था, फरमाया इसी तरह जब अफ्तारी होती ना उसके बाद खाने पीने की इजाजत थी, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात बंदा पूरी नहीं कर सकता था, कुर्बत ज़ौजा मना थी। हजरत उमर बिन खत्ताब के दिल में ख्याल आ गया कि यह थोड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल है, इसमें थोड़ा सा लेस होना चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे, इसके अंदर थोड़ा सा आसानी होनी चाहिए। अल्लाह ने हजरत उमर की राय के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। मेरा रब फरमाता है उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, फरमाया तुम्हारे लिए रमजान की रातों को हलाल कर दिया गया कि तुम अपनी ज़ौजा की कुर्बत इख्तियार कर सकते हो। राय उमर बिन खत्ताब की है, रब ने कुरान की आयत बना के नाजिल फरमा दिया है। अब समझ आई हजरत उमर बिन खत्ताब का मकाम क्या है।
अगर थक गए हो तो मैं बस कर देता हूं, जाग रहे हो तो और सुनाऊं। हजरत उमर बिन खत्ताब का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, शान क्या है। आइए जरा एक बात और सुन लीजिए, आपको लुत्फ आएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा। और यहां पर भी मैं बात सुनाऊं तो आपको लुत्फ आएगा। किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर यह रिवायत मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं रअयतु लिउमरा अर्बअत रुया, फरमाया मैंने अपने उमर के बारे में 4 ख्वाब देखे हैं। कितने ख्वाब देखे हैं? 4 ख्वाब। वैसे रिवायात में किसी में 1 का जिक्र है, किसी में 2 का है, किसी में अकेला अकेला है, लेकिन इस रिवायत में किताबुल फदाइल इमाम साहब ने लिखा मैंने अपने उमर के बारे कितने ख्वाब देखे। लौड़ी पहला ख्वाब सुनो। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं मैंने देखा ख्वाब के अंदर के मुझे दूध का एक भरा हुआ बर्तन पेश किया गया, मैंने पिया, फिर पिया, फिर पिया। तो फरमाया मेरे जिस्म से, बल्कि बाद रिवायत में सीने का भी जिक्र है और बाद रिवायत में ये उंगलियों के पोरों का जिक्र है कि यहां से भी दूध की तरी निकलती हुई दिखाई दी, यानी इतना मैंने दूध पिया। और उसके बाद ये प्याला पता है मैंने किसको दिया? तवज्जो मेरी तरफ। सहाबा ने कहा किसको? फरमाया मैंने अपने उमर को दिया था। या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? फरमाया इल्म। फरमाया अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुझे इल्म दिया है और जो मेरे बर्तन इल्म से बच गया था मैंने वो अपने उमर बिन खत्ताब को अता फरमा दिया है। बोलिए बोलिए बोलिए। अब अगली बात सुनिए जरा। नबी पाक फरमाते मैंने दूसरा ख्वाब देखा हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में। फरमाया मैंने देखा कि मेरी उम्मत मेरे सामने पेश की गई, उनके गले में कमीजें थी जिस्म के ऊपर, किसी की कमीज सीने तक, किसी की टखनों तक, किसी यानी मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा गिनवाए, किसी दी ऐथ थे, किसी दी ऐथ थे, किसी दी ऐथ थे, किसी दी बै। फरमाया जब मैंने उमर को देखा तो इसकी जो कमीज थी जमीन पर घसीट हो रही थी, इतनी लंबी कमीज थी। कहा कि या रसूल इसकी ताबीर क्या है? फरमाया दीन। कोई दीन पर इतना अमल करेगा, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, और उमर इतना करेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है। नबी का ख्वाब वही होता है, वही होता है, याद रख लीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब इल्म कितना है वो भी मैंने बता दिया, दीन कितना है वो भी ख्वाब के जरिए बता दिया। तीसरा ख्वाब, नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं मैंने ख्वाब में जन्नत के अंदर एक महल देखा, मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, इस रिवायत में यह तफसील नहीं है, यह दूसरी रिवायत में है, मैं वो भी जरा बीच में अटैच करके सुनाता हूं, आपको लुत्फ आए। नबी पाक ने जब महल देखा तो जन्नत के फरिश्ते से पूछा लिमन हाज़ल क़स्र, यह महल किसका है? तो फरिश्ते ने कहा लिरजुलिम मिनल अरब, ये अरब के एक बंदे के लिए है। फरमाया अनल अरबी, मैं, तू अरब दे बंदे वास्ते कहना मैं खुद अरबी हां, ये मेरा है? फरमाया नहीं, किसका है? फरमाया ले राजुलिम मिनल कुरैश, फरमाया कुरैश का बंदा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अरब है, अरब में कबीला कुरैश का बंदा है। फरमाया अनल करशी, और मैं भी तो कुरैशी हूं ना। फरमाया नहीं आपका नहीं। तो फरमाया लेमन हाज़ल क़स्र, ये किसका है? फरमाया ले राजुलिम मिन उम्मत मोहम्मद, ये उम्मत मुस्तफा का एक फर्द है जो कि कबीला कुरैश है, अरबी है, उसके लिए है। फरमाया अना मोहम्मद, और मोहम्मद से मैं हूं, तो मेरी उम्मत में से किसका है? उसने कहा उमर इब्नुल खत्ताब, ये उमर बिन खत्ताब का है। नाराए रिसालत, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। या और इस बात को सुनिएगा, नबी पाक ने जब ये बताया कि वो महल इतना खूबसूरत था, जब मैंने पूछी सारी तफसील, मुझे पता चला ये उमर का है, तो हजरत उमर को सहाबा के सामने पता क्या कहा? मैं अंदर जाना चाहता था पर मुझे तेरी गैरत याद आ गई उमर, फिर मैं कोई नहीं गया। हाय हाय, हजरत उमर टहा मार के रोन लग पे।
कहने लगे हजूर मैं कैसे आपसे गैरत खा सकता हूं, पर मेरे महबूब ने बतला दिया कि उमर मुस्तफा की नजर में तेरा मकाम क्या है। समझ आई? ये तीसरा ख्वाब, जन्नत पक्की महल है। समझ आ रही है? और आज लोग कहते हैं कि ईमान साबित करो। मैं कहा ये गल करके तू अपना कुफर साबित कर चढ़िया है। ठीक है, और अगर थके नहीं है तो चौथा ख्वाब भी सुना दूं। चौथा ख्वाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं ख्वाब में मैंने एक कुआं देखा, कुएं के अंदर पानी था, उसके ऊपर डोल आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया उससे पानी निकाला, फिर मेरे अबू बकर आ गए, मैंने डोल उनको दे दिया, उन्होंने पानी निकाला, पर पानी निकालने में कुछ ज़ौफ था, कमजोरी थी। फरमाया फिर मेरे उमर आ गए, दिल ना सुने आजे, फरमाया उन्होंने जो दिता ना हजरत अबू बकर ने डोल, ते उमर ने जो पानी कढ़िया ना, फरमाया हर फसल, हर चश्मा, हर जानवर सैराब हो गया। उमर ने इंज पानी कढ़िया जिमें कढ़ण दा हक हुंदा है। अब जरा शारहीन को पढ़ के देखो इसकी ताबीर क्या है। सब ने बतलाया ये खिलाफत अबू बकर उमर की जानिब इशारा है। नबी के बाद नंबर अबू बकर का है, और अबू बकर के बाद हजरत फिर ले पे गए हो, हजरत उमर का है। ये चार ख्वाब नबी पाक फरमाते हैं मैंने देखे अपने उमर के बारे में। और हजरत उमर कोई आम हस्ती तो थोड़े हैं। अब ये ख्वाब ही अगर समझ आ जाए, तकरीर खत्म हो जाए तो मसला वैसे ही हल हो जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनने वाली बात है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, और ये बात कब आई सामने, और ये बात है बड़ी सुनने वाली, इसलिए मैं आपको डिटेल सुना रहा हूं। हजरत उमर के पास मालो दौलत आया, आपकी आदत थी मस्जिद नबी शरीफ में रखते और आप तकसीम कर देते। 500 दिरहम सबका हिस्सा था, आपने सबके लिए 500 दिरहम बांटना शुरू किए। जब बारी आई अपने बेटे की तो उसको भी 500 दिरहम दिए। पीछे हजरत इमाम हसन और हुसैन जन्नत के शहजादे थे, जब ये आए तो आपने एक भाई को भी 1000 दिरहम दिया, दूसरे को भी 1000 दिरहम दिया। बेटे ने आकर सवाल किया, बाबा जान आपकी अदालत के डंके बजते हैं, लेकिन आज एक सवाल करना चाहता हूं। कहा क्या सवाल है? फरमाया कि आपने मुझे 500 दिया और हसनैन करीमैन को 1000 दिया। फरमाया फिर? वो कहता है कि ये वजह बताई जाए कि इनको डबल क्यों दिया है, या फिर मुझे भी डबल दिया जाए, मेरा तो वैसे ही बनता है। कहा कैसे? कहने लगा एक तो मैं तुम्हारा पुत्र हाँ। फरमाया अच्छा, ते दूसरा? कहने लगे जब हसनैन करीमैन छोटे होते थे तो मैं जंगे लड़ता था, तो मैं तो वैसे ही डबल बनता है, लेकिन आपने इनको डबल दिया, मुझे सिंगल दिया है। आपने फरमाया पुत्रा डबल लेना ही हिस्सा? कहते बिल्कुल। फरमाया फिर मां ऊंज दी लैके आ जी हो जी, हसनो हुसैन दी मां है ना, बाप वैसा लेके आ जैसा इनका बाप है। इनकी खालाएं, मासियां, फूफियां, चाचियां, चाचे और मामे वैसे लेके आ जैसे इनके हैं, और नानी भी वैसे लेके आ जैसी हसन हुसैन की नानी है, और नाना भी वैसा लेके आ जैसा हसन हुसैन का नाना। कहा ये नहीं आ सकता। फरमाया सुन ले, फिर डबल भी नहीं मिल सकता। क्यों? फरमाया वजह ये है 500 ये जो आम तरतीब थी मुसलमानों की, उस हिस्सा इंसाफ का है, और 500 निस्बतो करामते मुस्तफा का है। तब से लेकर आज तक जितने आशिक हैं, आपको पता है हम हैं इमाम अहमद रजा के मानने वाले। आला हजरत के आस्थाने पे चले जाएं, आपके तरबियत याफ्ता फैज याफ्ताओं के पास चले जाएं, जब भी सैयद को हिस्सा मिलता है तो डबल मिलता है। क्यों? फरमाया ये सुन्नत फारूकी है। बंदे टिल्ले पै गए, बंदे टिल्ले पै गए। गोडे छड्डो सोनियो, तकड़े होके बहु ना, हाँ सीधे होके बहु जनाब। सोनिया मोबाइल चो निकले ना, ओ इधर वेख, बड़ी महंगी तकरीर करदा बैठा हूं, मदीने जावे। बोलिए जरा प्यार के साथ, बोलिए प्यार के साथ। ये हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, ये हदीस आपने इतनी सुनी हुई है, अगर आप इसी बात को रियादुन नदरा में पढ़ें तो ये हदीस का एक हिस्सा है, इससे आगे और भी है। हाँ, ये इससे आगे और भी। अच्छा, वो क्या है? जब ये मामला हो गया, पूरे मदीने को पता चल गया कि आज फारूक आजम ने कमाल ही कर दिया है कि हसनैन करीमैन को डबल हिस्सा अता फरमाया। पुत्र नु है जवाब दिता है।
एक बंदा गया सीधा हजरत अली के पास और चल के खबर दी कि आज हजरत उमर बिन खत्ताब ने माल तकसीम करते हुए ये फरमाया है अपने बेटे को। ते हजरत अली मुस्कुराए ते मुस्कुरा के गल की थी और फरमाया इंज ही होना सी। कहते क्यों? फरमाया मैं नबी को सुनिया कि उमर जन्नत का चराग है। ये हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया। मैं हजूर को सुनिया कि ये जो हजरत उमर है ये जन्नत के चराग हैं। कहा अच्छा। वो वापस आया, हजरत उमर बिन खत्ताब बैठे हो तो कहने लगे ए जन्नत के चराग, एंड करके जो पुकारा था आपने फरमाया चुप ए किया खे, मुझे जन्नत का चराग कह रहे हो? तुम्हें किसने इजाजत दी है इतना बड़ा जुमला मेरे बारे में? हमें गौर करना होगा। सानू हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस चुक के रख। बल्कि कई बार इदा होंगे इश्तिहार ते ना छोटा कहते मैं नहीं आना, मेरा ना छोटा लिखिया। ये बस औकात हमारे अंदर ये आते पाई जाती हैं, लेकिन उन लोगों का तकवा देखो यार। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा तू इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है? वो डर गया। उन्हें आख्या, हजरत उमर ने फरमाया मैं अपनी तरफों नहीं आख्या, ये मैंने अली से सुना है। अब ये मैं पूरी रिवायत आपको सुना रहा हूं। वाकया क्या था और मसला क्या बना? तवज्जो है, थके तो कोई नहीं हो। अब हुआ क्या, वहां से आगे हजरत उमर फारूक ने उस बंदे को पकड़ा, फरमाया जाना नहीं है, उधर हाथ फड़िया, सीधा कहते चल मेरे नाल अली दे घर। हजरत अली के घर पहुंचे। जब दरवाजा खटखटाया, हजरत अली बाहर आए, देखा हजरत उमर बिन खत्ताब है। फरमाया कैसे आना हुआ? कहने लगे बाकी बात बाद में, ये बंदा कहता है कि नबी पाक ने फरमाया है कि उमर जन्नत का चराग है, और ये बात अली कह रहे हैं, क्या ये सच है? फरमाया सच है। फरमाया ये सच है। हूं अगली गल भी सुने आज। हजरत फारूक आजम ने कहा ए अली अगर सच है तो मुझे लिख के देते हो? ये है रिवायत असल। लिख के देते हो? कहा बिल्कुल लिखता हूं। गुलाम से कहा कागज लाओ कलम लाओ। आपने जब लिखा, लिखण वाले जुमलियां दी भी चस लवी। फरमान लगे अली इस बात का जामिन है कि ये जुमले अली को नबी ने फरमाए, नबी को जिब्राइल ने फरमाए, और जिब्राइल को रब ने फरमाए कि उमर जन्नत का चराग है। बोलो बोलो बोलो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुंडे दी बोलनी वेखो ते अपनी चोप भी वेखो। नारे दा कतल कीता जी जिवें करन दा हक हुंदा है। हर सहाबीए नबी एंड करके जाग के बहु अल्लाह दे बंदे पता ते लगे ना। बताओ भी हजरत उमर बिन खत्ताब की शान समझ आई कि कोई ना आई? टाइम मेरे पास अभी बहुत ज्यादा है, तुसी टेंशन नहीं लैनी, बस तवज्जो मेरे हाल करो। चूंकि अजे एक गल मैं तुहानू और सुनानी, मैं गारंटी नाल के ना पुत्र थले बमी होए, मैं गारंटी नाल के ना गल सुन के जे तेन चस ना आवे तो इंशाअल्लाह तो जिंदगी पर याद रखेगा भी गल टोरी है जनाब। मैं अपने उस्ताद साहब की तवज्जो चाहता हूँ, हजरत शाह साहब की और जुमला उलमा की, और जो बात कहने लगा हूँ हजरत उमर अजय भी गल नहीं मुक्की। रियादुन नजर वाली रिवायत अजय कोई नहीं जे मुक्की। फरमाया अली लिख के देते हो? फरमाया लिख दिया। लिखण दी चस क्या थी? अली इस बात का जामिन है कि मुझे ये हदीस नबी ने सुनाई, नबी को जिब्राइल ने सुनाई, जिब्राइल को रब ने बताई कि उमर जन्नत का चराग है। हजरत उमर ने जब ये कागज ले लिया ना तो वहां खड़े ही कहा, फरमाया मैं वसीयत कर रहा हूं जब उमर फौत हो तो ए जेड़ा रुक्का जेड़ा मैनू अली ने बना दिता है ना, ये मेरे कफन के अंदर रखना है। समझ आउंदी पई है? कोई नहीं आउंदी पई है? कब्र में अहदनामा रखना चाहिए या नहीं, यासीन रखनी चाहिए या नहीं, कोई चीज रखनी चाहिए या नहीं? मैं कहूं समझ आ गई है, बस बात समझनी चाहिए। अल्लाह में समझ की तौफीक अता फरमा दे। ये है पूरी रिवायत। हजरत उमर बिन खत्ताब जन्नत का चराग है। क्या है? जन्नत के चराग हैं। अब आइए जरा अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ये जो बात आपको सुना रहा हूं, हजरत सैयदना गुदैफ बिन हारिस ये एक नौजवान थे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक दिन मजमे में बैठ के कहा कि यार है जो मुंडा बड़ा चंगा जे ए नेक है, बस सिर्फ इतनी बात कही। अल्लाहु अकबर। हजरत
गुदैफ के पास हजरत अबू जर गिफारी जैसे सहाबी गए और नौजवान चल के कहते काका गल सुने ना, वो आ गए, कहते इत्थे बह जा, वो बह गए, कहते हाथ चुक, उन्हें चुके, कहते मेरे वास्ते दुआ कर। वो कहने लगा सरकार तुसी मेरे तो वड्डे हजूर दे सहाबी, मैं अजे नौजवान ते मैं तुहाडे वास्ते दुआ करा। गल फिर उत्थे ही जरा जुमले दी चास लैनी है। कहने लगे मैं दुआ तेरे कोल करवानी है। कहते मेरे विच किहड़ी ऐसी क्वालिटी कि मैं तुहाडे वास्ते दुआ करा। फरमाया इस गल दा मैनू नहीं पता, पर हजरत उमर दी जबान चों मैं तेरी तारीफ सुनी है ते उमर दी जबान ते हक जारी हुंदा है ते उस हक ने दसिया कि तू सच है। समझ आई है कोई नहीं आई है? ये हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपने फरमाया कि मेरे लिए दुआ कर, मैं हजरत उमर की जबान से सुन के आया हूं कि तू बहुत अच्छा बच्चा है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में जब किसी मसले में इख्तलाफ हो जाता, किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल ने इस बात को लिखा। सहाबा पता क्या कहते थे? इधर देखो, वो कहते थे ओ भाई गल आपस विच ना करो, ए वेखो हजरत उमर की पै कहंदे ने ते की पै करदे ने, उसी के मुताबिक अमल कर लो। क्यों? उनकी जबान पर हमेशा हक जारी रहता है। क्या सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का म्यार था और क्या उनका उमर से प्यार था। इधर देखो, मैंने कहा था आपको टोरी गल सुनावांगा, हुण सुनावा जड़ी मेरी ज़हन दे विच है। क्यों भी काका सुनावा? आ जाओ आ जाओ, सुना दिन्ने हैं जनाब। यही किताबुल फदाइल इमाम अहमद साहब की, आप उठा के देखें, ये फजाइल से आप उठाएंगे ना, उसके अंदर ये बात मौजूद है। इमाम साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये हदीस नंबर 343 इस किताब के अंदर उठा के आप पढ़ सकते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल फजाइल सहाबा, उसमें देखिए आप, तवज्जो। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा, आपका जमाना खिलाफत था। आपको पता चला कि एक शख्स है जो हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बातें करता है। आपने जो पता चले, आपने आख्या हो तुसी ये भी थे सारे बहुत, तो मुंडे भी साथ के लिया केड़ आयो। वो आ गया, आपने सामने बिठा लिया सबको। जो वेखे ना भी वो बैठा है, आपने उस दिन खिताब किया तो खिताब का मौजू था शाने अबू बकर उमर। मजमा से आबा का है, ताबेईन का है, खतीब अली है। ओए बोलो सुनिया, खतीब अली है और मौजू अबू बकर उमर की शान है। आपने लोगों को खिताब किया हजरत अबू बकर उमर की शान पर, और इसमें ना एक जुमला बोला, फरमाया जे मैं आज तो बाद किसी नू सुन लिया भाई वो हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बोलता पिया है, बड़ा बुरा हशर करांगा, नहीं छड़ांगा कदी। खबरदार कोई उनके खिलाफ बात ना करे। इन्हीं गल की थी, महफिल खत्म हो गई। आपने ना बंदियां की जिम्मेदारी ला छड़ी भी, ये पहरा देना जे भी हुण किदां दियां गल्लां करदा है। लो जी, मुंडे नूं आ गई समझ, उन्हें गल कोई ना की थी। हजरत अली पाक ने चंद दिनों तो बाद बुला के ना, ये इमाम साहब ने लिखा, ये रिवायत, मैं कहता चस आएगी, सज्जे खब्बे वेख्या जे किहनूं आउंदी ते किहनूं नहीं आउंदी। आपने मुंडे नूं बुलाया, आपने फरमाया गल सुन, मैनूं पता लगा सी बई तू अबू बकर उमर के खिलाफ गल्लां करना है, ते मैं उस दिन तां तैनूं सने सद के सारे ने तकरीर की है, ते मैं हुण तेरे ते पहरा भी दिवाया, मैनूं पता लगा तू सही हो गया है, ते जे तू सही ना हुंदा ते मैं फड़ के तेरी टेंड कर देनी सी, ताकि सारे तेनू पुछदे तेनू होया की है, ते तू फिर दसदा मैं अबू बकर उमर की दुश्मनी की है ते अली ने मेरा सिर ही मोन के रख छड़िया है। वो तवज्जो है, चास आई है कोई नहीं आई है। बाज रिवायात में ये लफ्ज, इसका मैं जो तर्जमा टेंड किया ना, इसका बाज रिवायात में ये लफ्ज है, फरमाया तेरे सिर दे ना कुछ वाल बाकी छड़ देंगा, कुछ कट देंगा, कुछ मुन देंगा। ये इत्थों होर खतरनाक सूरत हुंदी है। टेंड तो टेंड है ना जी, अद्धा मुनिया ते अद्धा छड़िया होवे ना, वो सारे पुछदे भाई की होया। फरमाया कि मैं तेरा ये हशर करांगा, फिर लोग तेन दसणगे। आपने फरमाया तू हो गया सिद्धा, आज तो बाद अबू बकर उमर के खिलाफ गल न करी। हम तो फिर यही कहते हैं, यही तालीमात अली हैं कि कभी भी हजरत अबू बकर के खिलाफ बात नहीं सुननी और हजरत उमर के खिलाफ भी बात
ये है हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका प्यार अबू बकर उमर से। और सिर्फ यहां तक बात नहीं भाई, बड़े बड़े उलमा ने इस बात को लिखा। हजरत अली अल मुर्तजा के पास एक चादर थी, अक्सर आप अपने ऊपर ओढ़ के रखते थे। एक बंदा आपके पास आया और आके कहने लगा, ए अली अल मुर्तजा, ये चादर बड़े अरसे से देख रहा हूं आप यही रखते हैं, बोसीदा हो गई, पुरानी हो गई, धागे निकल आए, अब तो इस चादर को बदल लीजिए। सुनन दी देर सी आपने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, हजरत मैं कोई ऐसी गलत नहीं की थी, पर बादरा चौ ना रोए क्यों? फरमाया, तू कहता है चादर पुरानी हो गई, ये चादर मैं अपने से जुदा नहीं करना चाहता। क्यों? फरमाया, मेरे यार उमर ने मैनू तोहफा दी हुई है, ये चादर मेरे पास रहती है तो मुझे उमर की याद आती रहती है। आवाज फिर कमजोरों वाली हो गई आपकी जनाब। अजीदा ने गिरामी, बात को खत्म करने लगा हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप तशरीफ फरमा हैं। हजरत मुगीरा बिन शोबा के गुलाम आ गए और वो था मजूसी, अबू लो फिरोज उसका नाम था। उसने आके कहा कि मुगीरा बिन शोबा से कहे मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। फरमाया, कितनी लेते हो? 2 दिरहम। तो आपने कहा, लगती तो सही है, तो चलो कह दिने हैं। ऐनी गल की थी, उसके दिल में बुग़्ज़ जाग उठा। उसने तहिया कर लिया कि मैं इस बंदे नूं नहीं छड़ना। यह सबब बना आपकी शहादत का, सिर्फ इतना। उसने खंजर लिया, जहर में कई दिन बुझाए रखा। फजर की नमाज से पहले आकर मस्जिद नबी में हुजूर के मेहराब में छुप गया। हजरत उमर ने जब जमात कराई, उस आगे बढ़ा, 6 बार की आपके ऊपर। आप जमीन पर तशरीफ ले, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बाजू पकड़ा, फरमाया, नमाज पढ़ाइए। फरमाया, हमसे भी कीमती है तो नमाज है। अगले जुमले थे, मैं नहीं तो कहना, बोलो। आपने बाद में पूछा, जब सलाम फिर गया, जख्मी थे, आपने कहा, बताओ मुझ पर हमला करने वाला कौन है, मेरा दुश्मन कौन है? उन्होंने कहा, मुसलमान नहीं है, ये मजूसी है। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, उमर का दुश्मन मुसलमान नहीं है। मैंने कहा, उमर का दुश्मन कभी मुसलमान होता ही नहीं है। अल्लाह आपको बरकत अता करे। चलो, मजा आ गया। आपने उसके बाद, ये 26 जुल्हज का वाकया है, यकुम को आप अपनी जो रूह थी उसको मालिक हकीकी के सुपुर्द किया और सुहेब रूमी ने जनाजा पढ़ाया। और आपने 3 बातें फरमाई। पहली बात, कातिल के बारे में पूछा, मुसलमान ने क्या? शुक्र है उमर का दुश्मन कभी मुसलमान नहीं होता, बस। दूसरी बात, कहा कि बताओ मेरे ऊपर कर्ज कितना है? जल्दी बच्चों से कहा अदा करो। 86,000 दिरहम बना। एक मकान था, फरमाया मेरा बेच दो। हजरत अमीर मुआविया ने वो खरीदा और खरीद कर वो पैसे दिए और आपने कर्ज अदा कर दिया। तीसरी बात सुनने वाली है, आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, बेटा बात सुन। जी वालिद गिरामी, अब्बा जान, हुक्म। फरमा, सीधा जाओ हजरत अम्मा आयशा के पास और चल के कहो, मेरे बाप इजाजत तलब कर रहे हैं, जहां मुस्तफ़ा हैं, जहां अबू बकर हैं, उनके साथ मुझे दफन होने की इजाजत मिल सकती है? हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे वहां पहुंचे। हजरत आयशा सिद्दीका को जब बताया तो आप रोने लग पड़ी। फरमाया, जगह तो मैंने ये अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन मैं इजाजत देती हूं कि यहां उमर बिन खत्ताब को दफन कर दिया जाए। यहां से यह कहना कि ये पहले 2 खलीफे धक्के के साथ अपने जोर और ताकत के साथ यहां दफन हो गए, मैंने कहा नहीं, इजाजत से। अब ये जिनको समझ आई हो तो अच्छा, नहीं समझ आई चलो अवाम को भी समझा छाड़ना। याद रख लो, ये यहां पर धक्के और ताकत से दाखिल नहीं हुए, दफन नहीं हुए। ये अल्लामा समहूदी ने इस बात को लिखा किताबुल वफा के अंदर, बड़े बड़े उलमा आइमा ने इस हदीस को लिखा। कुरान मजीद में ये मजमून मौजूद है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। फरमाया, इसी मिट्टी से इंसान पैदा हुआ, इसी मिट्टी में दफन होगा, इसी मिट्टी से क़यामत वाले दिन उठेगा। इसकी तफसीर में लिखा है, इंसान जब पैदा होता है अपनी मां के पेट में करार पकड़ता है, मिट्टी का एक जर्रा फरिश्ता उठा के मां के पेट में रखता है, वो ग्रोथ पकड़ता है और इंसान बनता है। फरमाया, जहां से वो मिट्टी का जर्रा लिया जाता है वहीं पर वो इंसान दफन होता है। खुरड़े आले आले और चास लेनी है। फरमाया, लोगों, मैं, मेरा अबू बकर और मेरा उमर एक जगह
से हमारी मिट्टी ली गई वहीं हम दफन होंगे और वहीं क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन। तवज्जो है, जिस जिसको लुत्फ आया जरा दोबारा हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाए। अल्लाह आपको बरकत दे। मैनू बड़ा राजी कीता जी अज ते मेरे उस्तादां नू भी मुबारक ते उस्तादां दी टीम नू भी मुबारक ते खुरड़े आले जिन्ने ताजर अवाम उलमा सादात और बिलखसूस सिक्योरिटी इदारे वाले थाने वाले पुलिस वाले कचहरी वाले एजेंसियां वाले ताजर तुहानू सारियां नू भी मुबारक। सारे भरावां दे ताबन दे नाल एडा सोहना प्रोग्राम होया है ते मैनू आप सोहणिया बड़ी चस आई है। लेकिन दो बंदे हजे नहीं बोले, तुसीं किदां बोलना मैनू दस दो एक बारी। तुहानू पता है अज दी जिहड़ी ये तकरीर दी सिफारिश है ना, ये हाई कमांड चो आई जे। आहो क्यों हजूर? तो इस वास्ते मैं वेखो खां स्पैशल बंदा नाल बैठा जनाब, इन्हें जिस दिन का टाइम लिया है अपने मामे नू आखी रखे ऐ तकरीर सुनानी हजरत उमर बिन खत्ताब दी शान ते। वैसे मौजू और अभी बहुत लंबा मौजू तशरीफ फरमा है, यकीन करें काफ़ी सारे फूल मैं चुन के लाया हूँ, लेकिन बात आपको ये समझा रहा हूँ कि हजरत उमर बिन खत्ताब की शान को समझो। ये धक्के से दाखिल नहीं हुए, दफन नहीं हुए, नसीबा नाल। हाय टाइम इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन गाल भी मैं सुनानी है। ये बात जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है मेरे सजना दी। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने अब्बास इसको रिवायत करते हैं। रिवायत नंबर 327 है, किताब इमाम अहमद बिन हंबल वाली फ़ज़ाइल सहाबा, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। 327 नंबर चौक के देख लिया जाए। जब हजरत उमर शहीद हो गए, आपके कफनाने के बाद चारपाई पर जब जसद नूरानी रखा गया तो लोग ज़ियारत कर रहे थे। इब्ने अब्बास कहते हैं मेरे पीछे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कह रहा था ए उमर अल्लाह तुझ पे रहमत फरमाए। मैं पीछे मुड़ के वेख्या तो मेरा अली सी। अगली गल भी सुने आ जाए। और जो अगली बात फरमाई वो ये थी, दुआए रहमत, तारीफें बयान की। जनाजा उमर का है, तारीफ अली कर रहे हैं। और एक जुमला वहां पे बोला, चलो दो सुनाता हूं, दोनों फायदा देंगे। पहली बात फरमाया, ये जो शख्सियत मेरे सामने चारपाई पे तशरीफ फरमा है, फरमाया इसके अलावा इस जहां में कोई और बंदा ऐसा नहीं कि जिसके बारे में मेरे दिल में तमन्ना हो कि इस जैसे अमल लेके अली अल्लाह की बारगाह में जाए। अगर कोई वो बंदा है तो उमर बिन खत्ताब है, जिस जैसे अमल लेके अली रब की बारगाह में जाना चाहता है। देखो मौला अली किस अंदाज से शान बयान कर रहे हैं। और दूसरी बात, ए गल जे जड़ी मैं दसदा, धक्के से दफन नहीं हुए। ये इमाम साहब ने रिवायत लिखी, 327 नंबर रिवायत। मौला अली फरमाते हैं, इसी रिवायत का आखिरी हिस्सा, फरमाया मुझे इस बात का यकीन था ऐ उमर तुम भी अबू बकर, हजरत अबू बकर और नबी पाक के साथ दफन होगे। क्यों? फरमाया मैं अक्सर नबी से सुनता था, मेरे नबी फरमाते थे मैं और अबू बकर उमर गए, मैं और अबू बकर उमर आए, मैं और अबू बकर उमर बाहर गए, मैं और अबू बकर उमर अंदर आए। मुझे तो तब से पता था जिथे नबी नहीं होना है उथे अबू बकर उमर नहीं होना है। बोलो ना। और हम ये आज बातें सुन रहे हैं कि धक्के से दफन होगा, नहीं, अली नो पछे। ये है हजरत उमर का मकाम निगाहे अली में। यकीन कीजिए अभी मैं सुनाता अहले बैत से प्यार कैसा था और हजरत इमाम हुसैन का शहर बानो से हजरत फारूक ने निकाह कैसे किया था, तो मैं क्या क्या मत दास्तान सुनाता। चलो एक नुक्ता जरूर देता हूं, तवज्जो हो तो सुना दूं, तवज्जो मेरी तरफ। वो जब यज़गर्द जिसको कहते हैं, यज़गर्द भी पढ़ा जाता है, नौशेरवान आदिल, इसकी जब बच्चियां आई ना तो इनका अब सारा माल बांट दिया गया।
तो ये बच्चियां किसी को नहीं दी। तो एक शख्स ने कहा ये बादशाह की खास बेटी थी शहर बानो, इन्होंने रास्ते में ही कलमा पढ़ लिया था। तो किसी ने पूछा कि ए उमर ये किसको देनी है? तो आपने फरमाया मैं अब खतीबाना लहजे में बता रहा हूं। तो कहने लगे किनू देनी चाहिए? कहते शहजादी है तो शहजादे नू देनी चाहिए है। तो फरमाया शहजादे आस्ते ही रखी है। जिन्होंने पता है वो बोल पैन, जिन्हें नहीं पता सुनियो, सुन भी लिया करो। तो बंदा कहता फिर शहजादा तुहाडा पुत्र है। फरमाया तैनू किहने आख्या मेरा पुत्र शहजादा है? उन्हें आख्या फिर तुहाडी नजर में शहजादा कौन है? फरमाया मेरी नजर में शहजादा हैदर और बतूल का बेटा हुसैन है। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। और अगला जुमला भी सुनिएगा, तवज्जो मेरी तरफ। हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया, फरमाया ये अजीजा है, इसका निकाह हम तो इससे करना चाहते हैं। मैंने कहा दुश्मना का कीता है तो रिश्ता बंदा नहीं पसंद करता, इतने तो निकाह ही हजरत उमर पढ़ाते पे ने। और ये वो निकाह है जिससे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। ये वही ज़ैनुल आबिदीन है जिससे इमाम हुसैन की नस्ल आगे चली, बाकी तो सारे शहजादे शहीद हो गए। उमर की दुश्मनी अच्छी नहीं, क्यों? उमर वो है जिसने हुसैन का निकाह पढ़ाया और उस निकाह से क़यामत तक के सैयद पैदा होते रहेंगे। जो उमर का दुश्मन है वो सैयदों का दुश्मन है, और जो उमर से प्यार करता है वो सादात का भी नौकर होता है। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।